तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गेट एग्जाम की डेट्स के ऊपर। ठीक है, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि गेट एग्जाम जो होने वाला है 2021 में, उसकी डेट अनाउंसड हो गई है और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आईआईटी बॉम्बे की तरफ से। और वो है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की। ठीक है, इस पूरे जो डेट अनाउंसड हुई है उसमें उन्होंने जो भी अपना नोटिस दिया है उसमें उन्होंने एक एपिक अपडेट करी है। वो ये करी है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट अलाउड हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड ईयर स्टूडेंट इज अलाउड। तो 2008 के बाद से, 2008 के बाद से अब ये 2021 में जाकर अपडेट मिल रहा है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट अलाउड है। ठीक है, तो थर्ड ईयर स्टूडेंट इज अलाउड इन 2021। ओके, तो बेस्ट चांस है यार इस बार जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है उनके लिए कि इस बार अपने हाथ से ये मौका जाने ना दें। पता नहीं अगली साल अलाउड होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम, बट इस साल अलाउड है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये बता देता हूँ मैं आपको कि गेट काउंसिल जो है या जो गेट कमेटी है उन्होंने अपनी डेट्स दे रखी हैं। ठीक है, और गेट का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो जो गेट का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है मैं उसको डेट आपको बता देता हूँ कि डेट जो दे रखी है उन्होंने वो कहाँ कहाँ से दे रखी है। ठीक है, तो वो स्टार्ट हो रही है 5 फेब से। ठीक है, 5 फेब से लेकर, ठीक है, 14 फेब तक अपन का गेट एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक विंडो है गेट एग्ज़ाम की टाइमिंग की, 5 फरवरी 2021 से लेकर 14 फरवरी 2021 तक। ठीक है, इस दौरान ही हमारा पूरा गेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रही है आईआईटी बॉम्बे वो कंप्लीट होगा, सारे ब्रांच के। ठीक है, और उसके बाद इसमें 2 नए सब्जेक्ट भी ऐड करें। अगर उसको आपकी जानकारी चाहिए तो आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं उनका नोटिस। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का। यार ये ना, ये मेरी तरफ से थैंक्स है गेट काउंसिल के लिए कि उन्होंने ये बहुत बढ़िया अपडेट करा है थर्ड ईयर स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पहले से ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, तो उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बॉम्बे ने यार ये अपडेट बहुत बेहतरीन दिया है। और थर्ड ईयर स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करें ये बात मैं इसमें कर लूँगा। ठीक है, फटाफट मैं बता देता हूँ आपको कि थर्ड ईयर स्टूडेंट को यार क्या करना है। अभी भी हमारे पास 6 महीने बचे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, बड़ा ही जो है एपिक अपडेट है और आपको इसमें देखना पड़ेगा कि थर्ड ईयर स्टूडेंट को प्रिपेयर कैसे करना है। अब थर्ड ईयर में हैं आप या फाइनल ईयर में हैं, तो मैं अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर कर दे रहा हूँ आपके साथ फटाफट 2 मिनट में कि आपको करना कैसे। ठीक है, और बहुत ही मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है वो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। फटाफट थर्ड ईयर स्टूडेंट लग जाएं, अगर जहाँ भी हैं उनको इस बार फॉर्म भरना है, इस बार लगना है। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, और बेस्ट टाइम है ये कि इस बार अपना मौका जो है हाथ से जाने ना दें किसी भी कीमत पर। ठीक है, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत कम आते हैं। ठीक, तो कम से कम आपके पास दो चांस हैं, एक थर्ड ईयर एक फाइनल ईयर। ठीक है, तो फाइनल ईयर्स वाले जो बच्चे हैं उनसे तो आपका एक ज़्यादा ही है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे भी टाइम लग गया था। ठीक है, तो आपके लिए वो टाइम, आप जब तक कॉलेज से पास आउट करेंगे तब तक आपके पास एक बढ़िया रैंक होगा, बेहतरीन रैंक। ठीक है, तो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ कि करना क्या है भाई। अभी भी जितना टाइम बचा है, देखो आपको अगर AIR लाना है, अगर आपको AIR, एक अच्छा AIR टारगेट करना है लगभग लेस देन 200। ठीक है, लेस देन 200 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, AIR लेस देन 200। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो मैं कुछ कॉमन पॉइंट बता देता हूँ, आप उनको इम्प्लीमेंट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, आप मैथ्स को स्टार्ट कर दीजिए। मैथ्स को स्टार्ट कर दीजिए, पहली बात। ठीक है, बट उससे पहले भी मैं आपसे ये कहूँगा, जैसे आप थर्ड ईयर में हैं, ठीक है, और आपको कोई आइडिया नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आपको एक गेट एग्जाम देना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, देखो आप टेक्स्ट बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ के अपने टाइम देंगे। आप सबसे पहले कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, बट ध्यान रखें जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, क्योंकि अब सब ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो एक कोई भी ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए आप। ठीक है, बट ध्यान रखें इस पॉइंट का कि ऑनलाइन कोचिंग आप वही लें जो आपको पूरा मटेरियल, हार्ड कॉपी का मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हो। ठीक है, हार्ड कॉपी का मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हो। ठीक है, मटेरियल प्रोवाइडेड, जो भी हार्ड कॉपी, ध्यान रखें जो मटेरियल हो वो हार्ड कॉपी में हो, सॉफ्ट कॉपी में नहीं। ये जरूरी है, मैं बताऊंगा हार्ड कॉपी में क्यों। ठीक है, फटाफट आप ऐसा कोई भी कोर्स बुक कर लें जिसमें हार्ड कॉपी में मटेरियल हो। लेक्चर ऑनलाइन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट मटेरियल हार्ड कॉपी में होना ही चाहिए, क्योंकि हार्ड कॉपी में जब मटेरियल होगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे।
ठीक है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपके पास तरह तरह की बुकलेट्स होंगी, ठीक है, आप बुकलेट लीजिए, ठीक है। जब उन बुकलेट पर आप पेन पेंसिल चलाएंगे तभी आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपने सॉफ्ट कॉपी का कोई मटेरियल ले लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, सॉफ्ट कॉपी का मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है नेट पर, आप सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट मैं ये कहूँगा कि आप एक बुकलेट वाला मटेरियल ले कहीं से भी, ऐसी कोई कोचिंग ले जहाँ से बुकलेट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो रही हो, ठीक है। तो बड़ी बड़ी आपके पास जो बुकलेट मिल जाएंगी जिसमें प्रीवियस ईयर भी मिलेगा आपको, नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जितने भी तरह तरह के एग्जाम है उसके भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मटेरियल जो प्रोवाइड हो वो हार्ड कॉपी होना चाहिए। ऐसी कोई ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, ठीक है, और उसके साथ लग जाइए फटाफट। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं है, तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर का बच्चा थोड़ा सा कम अवेयर रहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेकंड ईयर से ही अवेयर हो जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो ऑलरेडी सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो थर्ड ईयर में अब आए हैं, सोचेंगे कि हमें करना है नहीं करना है, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि वो फटाफट एक कोई, क्योंकि टाइम कम बचा है, 6 महीने में ही आपको परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि आपके पास 6 महीने नहीं, आपके पास तो और कम ही टाइम है, ठीक है। आप 5 महीने ही अपने आप मानिए, क्योंकि 1 महीना लगभग आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 5 ही महीने हैं, तो 5 महीने में ही आपको करके दिखाना है, ठीक है। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आप फटाफट एक कोई मटेरियल ले लीजिए, और जो लोग कर चुके हैं वो लोग भी ध्यान से सुने, ठीक है। जैसे आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ले ली तो वहाँ पर आपको क्या है, मटेरियल मिल जाएगा, मटेरियल आप कर लीजिए। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे तो वो पहले से आप देख लीजिए रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। लाइव ज्वाइन ना करके आप कुछ रिकॉर्डेड देख लीजिए ताकि आपका सिलेबस जल्दी हो जाए। तो पहली बात है सिलेबस कंप्लीट करना। और सिलेबस में भी आप क्या करेंगे, आप डेली जो भी लेक्चर देख रहे हो आप स्टार्ट कर दीजिए मैथ से। मैथ तो आपको शुरुआत से करनी है, ठीक है। मैथ आप डेली डेली अपना करते रहें, डेली वर्कआउट मैथ मैथ पर करते रहें, 1 घंटा सवा घंटा मैथ को देते रहें, ठीक है। ऐसा मत सोचें कि लास्ट में जाके हम मैथ को देंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मैथ, ठीक है। दूसरा, आपके जो बेसिक बेसिक सब्जेक्ट हैं, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, इसके हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के बाद आपको नेटवर्क उठाना है, नेटवर्क करना है। नेटवर्क के बाद आपको कंट्रोल करना है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत आसान से हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे, और कम टाइम में भी हो जाएंगे, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, ठीक है। नंबर 4 पर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है। तो मैथ, नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये 4 सब्जेक्ट आपको बहुत जल्दी करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाए उस हिसाब से आप कोशिश ये करेंगे। देखो, अगर आपको एक अच्छी रैंक टारगेट करनी है तो ना आप सिर्फ कोचिंग पर डिपेंडेंट ना रहें। आप सोचें कि कोचिंग में नहीं चल रहा है तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट हो भी जाता है, ठीक है, तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच कर लें, ठीक है। जब तक कोचिंग में नहीं पढ़ाया जा रहा तो आप अपने से पढ़ें, आप देखें टाइम निकाल के अपने से पढ़ें, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप फटाफट इनको कर लें जितना जल्दी हो सके, ठीक है, क्योंकि आपको बाद में रिवाइज भी करने होंगे और आपको इसके प्रीवियस ईयर भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। विद प्रीवियस ईयर आप इसको निपटा दें, ठीक है। प्रीवियस ईयर रटे नहीं, प्रीवियस ईयर मैं फिर बता देता हूँ, आराम से आपके पास हार्ड कॉपी रहेगी, उसमें से देखें, सवाल करें, कंसेप्ट बनाएं, कंसेप्ट नोट करते चलें। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 5 और 6 की, ठीक है, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नंबर 7 रहेगा कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। और नंबर 8 है EMFT, ठीक है, EMFT। और इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड कर लो, नंबर 5, वो है सिग्नल सिस्टम्स, ठीक है। नंबर 5, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये 8, और ये 9, ठीक है। तो 9 सब्जेक्ट हमारे ये हो गए। और 10वां सब्जेक्ट जो है वो एप्टीट्यूड रहता है, ठीक है। जो 10वां सब्जेक्ट जो हमारा रहता है वो रहता है एप्टी, ठीक है। तो 10वां सब्जेक्ट है हमारा एप्टी, समझ में आ रहा है इतना। तो 10वां जो सब्जेक्ट है वो हमारा एप्टी। अब आप देख लो कि आपको क्या करना कैसे है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये सिग्नल सिस्टम तक, इनको आप फटाफट ख़त्म करें जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। टाइम बना लें, फटाफट करें, ठीक है। तो इसको जितनी जल्दी हो सके उतने ख़त्म कर दें इसको, ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जिनको आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, ठीक।
उसके बाद ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टाइम हो सकता है ईडीसी आपका जल्दी हो भी जाए, बट ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है तो इनमें टाइम लगेगा। तो इनको आप ना, इनमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे सवाल नहीं आता। जैसे ईएमएफटी की बात करूं तो आप मैग्नेटोस्टैटिक छोड़ सकते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक के, जैसे बायो-सैवर्ट्स लॉ हो गया, ठीक है, ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटर लॉ हो गया, ये पढ़ सकते हैं, और बाउंड्री कंडीशन पढ़ सकते हैं इसकी। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको मैग्नेटोस्टैटिक में, तो आप वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कुछ टॉपिक है जैसे कम्युनिकेशन के अच्छे टॉपिक होते हैं, अच्छे टॉपिक होते हैं, जैसे नॉइस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, रैंडम वेरिएबल हो गया, ठीक है, रैंडम प्रोसेस हो गया, ये अच्छे टॉपिक हैं, यहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इनको आप पहले करें। ठीक है, यहाँ से आप पहले करें। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन थ्योरी हो गई, यहाँ से ये आसान भी टॉपिक है और इनसे सवाल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप पहले इनको करें। तो इसके लिए तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, आप जहाँ से भी टीचर्स जिससे पढ़ रहे हैं उनसे आप ढंग से समझें इसको। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, क्लिपर क्लैम्पर से अच्छे खासे सवाल आते हैं। टिक, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है, और फटाफट दम से लग जाओ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आप फाइनल ईयर में तभी भी आपको ऐसे ही प्लान करना पड़ेगा क्योंकि टाइम दोनों के पास बराबर है। ठीक है, थर्ड ईयर वालों और फाइनल ईयर वाले दोनों के पास बराबर है, क्योंकि कुछ दिन 10-15 दिन आपके एग्जाम में भी निकल जाएंगे जो फाइनल एग्जाम होंगे, तो उनको अगर हटा दिया जाए तो आपके पास टाइम थोड़ा कम है। तो टाइम कम है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप नॉर्मल 7 घंटे पढ़ते हैं तो आप 9 घंटे पढ़ लीजिए। भाई सब कुछ भूल जाइए, ये मौका है, एक बार एक अच्छी रैंक लग गई ना, फिर आराम से बैठना। थर्ड ईयर वालों के लिए तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक रैंक ले आओ, आराम से फाइनल ईयर में आराम से दोबारा तैयारी करना विदाउट एनी प्रेशर, और फिर एक बढ़िया रैंक निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर का भी बड़ा खेल रहता है। ठीक, तो आपको ये सब करना है। और एफटी, भाई ये सबसे बड़ा, ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है एफटी, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है। तो इसको छोड़ना नहीं, ऐसा मत सोचना कि लास्ट में 10-15 दिन में एफटी कर लूँगा, 10-15 दिन में एफटी नहीं होता है। ठीक है, तो एफटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पर डे आप लगाते रहें। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एफटी के पर डे लगाते रहें। अब बहुत ज़्यादा एफटी में एकदम तो परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, बट 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पर डे लगाते रहेंगे तो उससे आपका फ्लो बना रहेगा। ठीक है, और एफटी वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, तो एफटी की बुक आपको मिल ही जाएगी जब आप कोई कोर्स परचेज करेंगे। तो मेरी बात माने तो आप कोई भी एक कोर्स परचेज कर लीजिए। ठीक है, और बढ़िया आपको रहेगा। ठीक, जिसमें आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, और एकदम बढ़िया तरीके से आप लग जाएं और इस्तेमाल करें। बट ध्यान रखें, कोर्स वही परचेज करें जिसमें आपको कुछ मिले। ऐसा कोई कोर्स मत परचेज कर लेना जो जिसमें दिक्कत आए। ठीक है, जिसमें दिक्कत आए ऐसा कोई कोर्स परचेज मत कर लेना। ठीक है, अगर 1000, 2000, 3000 रुपये ज़्यादा भी चले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सॉलिड कोर्स मिलेगा ना तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझसे बात करी जाए तो मैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बताऊं, आप अगर कोई ऑनलाइन कोर्स लेना होगा तो मैं कोई पीडी कोर्स लूँगा। ठीक है, मैं अगर होता थर्ड ईयर में और मैं ये प्लान बनाता तो मैं पीडी कोर्स लेता। फ़ायदा ये है पीडी कोर्स में कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, तो मेरे हाथ में है कि मैं उस पीडी कोर्स को 10 घंटे पढूं या 6 घंटे पढूं या 9 घंटे पढूं। लाइव क्लासेस में ये घाटा है थोड़ा सा कि लाइव क्लासेस भी अच्छी होती हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि यार उनका जो टाइम शेड्यूल है उसी में अपन को बैठना पड़ेगा। बट पीडी कोर्स में ये है कि जैसे मैं चाह रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी मैं 3 दिन में ख़त्म करना चाह रहा हूँ या 4 दिन में ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकता हूँ, कभी भी आगे निकाल सकता हूँ, कभी भी पीछे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे कहता तो मैं पीडी कोर्स की तरफ जाता, मेरे लिए पीडी कोर्स बेस्ट रहता। ठीक है, और मैं सर्च करता पीडी कोर्स किसका अच्छा है। ठीक है, और मैं पीडी कोर्स लेता क्योंकि मुझको 5 महीने में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, एक अच्छी रैंक निकालनी है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी एक बात बता दूं मैं आपको, ज़बरदस्ती कोई सब्जेक्ट को ज़बरदस्ती कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा बन रहा है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मान लो आपको लगता है कि मुझसे जो है ईएमएफटी छूट रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है मुझसे ईएमएफटी छूट रहा है और विद इन अ टाइम नहीं हो पाएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको पूरा करने की, आप उसके 2 4 5 टॉपिक ही पढ़ लें, अगर लक अच्छा हुआ तो वहाँ से सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है पूरा पढ़ने की। अब ज़रूरत नहीं है 10 सब्जेक्ट है तो 10 के 10 पढ़े जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप 80% भी कर लेते हैं ना, 80%,
तो बहुत हो जाएगा 80%। ठीक है, 80% भी कर लेते हैं, 80% में भी इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि आराम से आपके मार्क्स आ जाए। ठीक है, 65 प्लस भी बन सकते हैं मार्क्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप सबसे पहले, मैं ये कहूँगा, अगर आप मेरी सजेशन माने या मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पीडी कोर्स परचेज करें। ठीक है, पीडी कोर्स आप परचेज कर लें और पीडी कोर्स ले लें, पीडी कोर्स में लगाएं। उसमें नेट का चक्कर होता है ना, ज़्यादा कुछ झाड़ होती है। ठीक है, चुपचाप अपने लैपटॉप में लगाएं, आराम से अपने एकांत में बैठ के आराम से सवाल करें, आराम से कोर्स देखें। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से प्रिपरेशन प्लान है। अब इसमें आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर इस तरीके से आप चलेंगे ना, तो एक आप अच्छा रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड ईयर वालों के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। बाकी फोर्थ ईयर वाले भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी। और अगर आप ड्रॉपर हैं तभी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, उतना ही टाइम है। ड्रॉपर के पास ये फ़ायदा है बस कि उनके पास टाइम 1 महीने का ज़्यादा है, उनके पास कॉलेज की कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो यार आराम से आप जो है, चाहे थर्ड ईयर में चाहे फाइनल में, कॉलेज तो जाना नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा यार, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई, बेस्ट, बिल्कुल इसको पकड़ लो। ठीक है, बस ऊपर वाले ने समझ लो तुम्हारी सुन ली है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी ऐसी दे दी इस लॉकडाउन में, जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। तो बेस्ट है, इसको खींच लो फटाफट। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से निकाल दो और बना दो इस बार गेट एग्ज़ाम बना दो, रैंक ले आओ, आराम से बैठना। ठीक है, तो मैं अभी इस लेक्चर को तो यहीं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में आऊँगा। तब तक आप दूसरा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कुछ लोगों तक फ़ायदा पहुँचाएँ, ताकि वो लोग देख पाएँ और कुछ सीख पाएँ। ठीक है, सो बाय बाय फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो मेरी तरफ से लास्ट आपके लिए यही पॉइंट है कि यार प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ें, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ें फटाफट। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। और ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है साफ साफ, थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर अलाउड, भाई थर्ड ईयर अलाउड है। इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने ना दें। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल जाने ना दें। थर्ड ईयर वाले अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो बिल्कुल लग जाएं, खींच दें, इस बार मौका नहीं जाने दें। बिल्कुल लग जाओ यार, 10-10 घंटे पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। 10-10 घंटे पढ़ लो, तुम्हारा कुछ भी कम नहीं होगा, तुमको मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न में। ठीक है, तो बाय बाय फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।